प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं वो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एसेलरेशन यानी कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम ए इज इक्वल्स टू जिसका हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू जी। इस एसेलरेशन से ये बॉडीज जो हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो फॉल करती हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी क्या स्टेटमेंट है कि अब boy throws a ball vertically up. It returns to the ground after 5 seconds. Find the maximum height reached by the ball. और सेकेंड आपने क्या फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर ये मेरे पास ग्राउंड है और मेरे पास एक बॉल जो कि मैं ऑरेंज कलर से शो करने जा रही हूँ, ठीक है, ये एक बॉय ने जो है ये बॉल जो है इसको ऊपर की तरफ जो है वो फेंका है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जब उसने फेंका है उसको, तो हम ये जानते हैं कि हर बॉडी जो कि हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसकी जो मतलब कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही होती है, यानी कि एक ऐसी पुल जो लग रही होती है उस बॉल के ऊपर जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इस केस में इस जो हमारे पास स्टेटमेंट है इससे हम क्या डाटा निकाल सकते हैं। डाटा जो हमारे पास इसके पास आ रहा है वो ये है कि एक तो सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास बॉल जो है वो वर्टिकली अप जा रही है, और मैंने इस चीज को हाईलाइट भी इस वजह से कर दिया है। फिर उसके बाद क्या है कि वो रिटर्न करती है ग्राउंड की तरफ आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी कि टाइम जो है टी इज इक्वल टू जो 5 सेकेंड्स हमें दिया गया है, ये हमारे पास टोटल टाइम है कि जिस टाइम में वो बॉल ऊपर गई है और उसके बाद वो नीचे आई है। ठीक है, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर दूं तो ये नीचे वाली जो हमारा उसका जो पैटर्न होगा उसको शो करेगा। अब अगर हम इसका देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ टाइम वो बॉल लगाएगी नीचे से ऊपर जाने में, और वो आधा टाइम जो होगा, दूसरा टाइम जो होगा वो नीचे ऊपर से नीचे आने में लगेगा। यानी कि जो मेरे पास ऊपर जाने का टाइम है स्टूडेंट्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो उसने मोशन परफॉर्म की है उसके लिए जो टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, यानी कि उसको अगर मैं t1 से डिनोट कर दूं तो वो मेरे पास क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, और वो मेरे पास क्या आता है, 2.5 सेकेंड्स, यानी कि 2.5 सेकेंड्स ये बॉल लगाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और फिर बी से दोबारा ए तक पहुंचने के लिए वो 2.5 सेकेंड्स लगाएगी, यानी कि आपने टोटल टाइम आपके पास अगेन जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फाइंड आउट करनी है, एच आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी के साथ आपने इस बॉल को थ्रो किया था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो आपने इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल को प्रोवाइड किया ऊपर फेंकने के लिए, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स के जब भी हम कोई चीज, हमने अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज देखी है कि जब भी हम कोई चीज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो एक खास हाइट तक पहुंच के, यानी कि एक खास हाइट तक जब वो रीच कर जाती है उसके बाद वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ जो है वो गिर जाती है, और जब वो अपनी पीक पॉइंट पे होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बी पॉइंट जो है वो इसका पीक पॉइंट है, तो पीक पॉइंट पे जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आती है कुछ जो है माइक्रो सेकंड्स के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और फिर वो दोबारा से वहां से गिरती है नीचे की तरफ। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर मैं एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली अप जो है उसको फेंक रही हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि जो उसका जो फाइनल पॉइंट होगा, यानी कि वी एफ जो है वो मेरे पास 0 होगा। ठीक है, उसके बाद वो अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है वो स्टार्ट करेगी। ठीक, तो अगर ये सारी चीजें जो है वो मुझे स्टेटमेंट से मालूम होती हैं। अब क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास इस केस में भी हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि जब फ्री फॉलिंग बॉडीज की जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती हैं, इसलिए कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तहत जो है वो एक्ट कर रहे थे, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमें मालूम है, वो हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। अब क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं अपनी बॉल को, तो इस वजह से हमारे पास इस केस में, यानी कि अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो मेरे पास इस केस में जी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि -10 क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें पता है कि ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, यानी कि डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है, यानी कि हर चीज जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करती है विद द एक्सेलरेशन
g विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई जा रही होगी तो उसका क्या होगा कि हम उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस साइन हमारे पास बिल्कुल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक, अब अगर आप देखें कि हम इसमें अगर हम सबसे पहले अगर हम इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम वेलोसिटी के लिए हमें अगर हम देखें तो हम सॉरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब ए टी हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए जो है वो हम क्या लिखेंगे, इसको ए नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको क्या कर देंगे, जी इंटू टी कर देंगे, यानी कि ए की जगह आपने रिप्लेस करना है, ए को रिप्लेस करना है जी के साथ। ठीक है, अब इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी कि वी एफ हमारे पास इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम, वी आई वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप बॉडी को मूव करा रहे हैं तो आपका -10 होगी, और अब उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, -10 को मल्टीप्लाई कर दें टी के साथ, टी आपके पास कितना है 2.5 सेकेंड्स, यानी कि ये वाला टाइम जो कि बॉडी ने अपवर्ड मोशन परफॉर्म करने में लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस, और यहाँ अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2.5 से तो मेरे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 मेरे पास आंसर आ रहा है, और वी आई मेरे पास जो है एज अ रिजल्ट मेरे पास कितना आता है 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो इससे मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब सेकंड जो चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट है जो कि इस बॉल ने अटेन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ए से बी तक जो होगा वो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हाइट होगी इस बॉल की, जो कि इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट अटेन किया। अब इसके लिए अगर हम डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हम सेकंड इक्वेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो सकती है, जो कि वी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, अगर ए टी स्क्वायर, अब ये तो हमारे पास किस केस में स्टूडेंट्स, जब हमारे पास बॉडी जो है वो मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से देखते हैं तो अगर मैं एच कर देती हूँ एस को, क्योंकि हम हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वी आई टी हमारे पास एज इट इज रहेगा प्लस हाफ, और ए की जगह जी आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपने हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वी आई की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपके पास 25 आई है, टाइम जो है अगेन हमारे पास 2.5 सेकेंड्स है अपवर्ड फ्लाइट के लिए, प्लस हाफ, और जी जो है हमारे पास -10 है क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और 2.5 जो है का होल स्क्वायर जो है अगेन आपके पास जो है वो इस केस में आपने टाइम की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25 इंटू अगर आप टी करें 2.5 तो आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 62.5। ठीक है, 62.5 माइनस, यानी कि यहाँ जब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, और 31.25 आ जाता है। ठीक है, और इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ रहा है 31.25 मीटर्स, यानी कि 62.5 माइनस 31.25, तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स 31.25 मीटर्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो कि इस बॉल ने अटेन की है, जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस बनता है, और यही हमारे पास हाइट होगी जो कि इस बॉल ने अटेन किया।